हेलो बच्चों। तो आते हैं अपन आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। आज अपन फिर से एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं। काफ़ी छोटा सा टॉपिक लेने जा रहे हैं आज अपन। तो आज जो टॉपिक है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, टॉपलिंग को अपन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये 11th क्लास का जो है टॉपिक है। जेई मेन में बहुत कम प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन जो है अक्सर जेई एडवांस में जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अपन जो है इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर अपन जनरल डे टू डे लाइफ से भी देखें तो वहाँ भी जो है इसके बहुत सारे एग्जांपल या फिर इसके बहुत सारे जो है एक्टिविटी अपन को देखने को मिलती हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो है आपकी जो मनसा है, आपकी जो जितने भी जिज्ञासा हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आई होप दैट यू विल डेफिनेटली enjoy this session and you will definitely enjoy uh, this video, and if you really enjoy this then please uh, share it with your friends and like and subscribe my channel। तो आते हैं अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चे, इसमें अगर मैं बात करूँ टॉपलिंग की, टॉपलिंग क्या होता है? टॉपलिंग होता है, अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ उस टॉपलिंग के बारे में, बेसिकली होता क्या है, मैं अगर थोड़ा सा एक एग्जांपल लूँ और उसको डायग्राम बना के तो मैं दिखाना चाहूँ, तो उसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मेरे पास एक ब्लॉक है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक ब्लॉक है। ठीक है, अगर अगर मैं सिंपल इस ब्लॉक की बात करूँ तो अभी अगर मैं इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, ये रेस्ट पर है, तो इसके बाद जितना फोर्स लग रहा होगा वो बिल्कुल बैलेंस हो रहा होगा। कहने का मतलब ये है, नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर से लग रहा होगा n। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एक केस लेता हूँ, कौन सा केस लेता हूँ मैं? अगर मैं सिंपल यहाँ पर बोलूँ कि अगर मैं अब यहाँ पर इस एंड से, थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर मैं इस एंड से यहाँ पर जो है ऐसे करके एक फोर्स अप्लाई करता हूँ इस पर, अगर मैं यहाँ से इस पर जो है ऐसे करके फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो उस केस में क्या होगा बच्चे? उस केस में क्या होगा कि ये जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन है, जो मान के चल रहा हूँ मैं, इस नॉर्मल रिएक्शन जो है अभी इस केस में देखा जाए, यहाँ पर जब मेरा फोर्स नहीं है तो अपन मान के चल रहे हैं कि इस पूरी बॉडी का ऑन एन एवरेज जो नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ से लग रहा है ऐसे करके एन। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा होगा? एक्चुअली में जो नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ भी होगा, इस सरफेस पे भी ऐसे होगा ऐसे करके, मतलब हर पॉइंट पर जो है मेरा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऐसे करके। लेकिन अपन ऑन एन एवरेज, सबका एवरेज मान के चलें, तो जो मेरा ब्लॉक है उसका जो मिडिल पॉइंट है यहाँ पर जो है इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे करके अपन मान के चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे अपन अज्यूम करते हैं एग्जाम में। जो भी न्यूमेरिकल हो या फिर कोई भी थ्योरी हो, अपन यहाँ पर ऐसे करके मान के चलते हैं कि जो मेरी बॉडी है उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पर जो है इसका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस केस की बात करूँ, अगर जैसे ही मैं इस पर जो है मैंने अगर फोर्स लगा दिया, जैसे ही मैंने इस पर फोर्स लगा दिया, तो उस केस में क्या हुआ? जो इस बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन है, जो हर पॉइंट पर लग रहा था, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, छोटे छोटे जितने भी पॉइंट हो, हर पॉइंट पर उसका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं इस पर ऐसे करके फोर्स अप्लाई करता हूँ, उस केस में क्या होगा? जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन है ना, स्टार्टिंग में इस पॉइंट से जो है नॉर्मल रिएक्शन धीरे धीरे गायब होता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं इस फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ाता जाऊँगा, एज एफ इंक्रीजेज, जो मेरे स्टार्टिंग के जो पॉइंट है यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, तो ये जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं मुझे यहाँ से, जो है नॉर्मल रिएक्शन मेरा धीरे धीरे क्या होगा? कम होता जाएगा। मतलब धीरे धीरे मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन है इन पॉइंट से जो है गायब होता जाएगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इफेक्टिवली जो है मेरा इस डायरेक्शन में जो है शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एफ इक्वल टू 1 न्यूटन है, तो है ना, तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ ऐसे करके, तो मेरा ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है मेरा सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, और ये मेरा एन पॉइंट है एफ। ठीक है, अगर मैं एफ इक्वल टू स्टार्टिंग में 1 न्यूटन ले रहा हूँ, तो ऐसा पॉसिबल है 1 न्यूटन पे कि नॉर्मल रिएक्शन जो मेरा ए पर है वो कितना हो जाएगा बच्चे? वो मेरा 0 हो जाएगा, है ना। अगर मैं फोर्स को थोड़ा और इंक्रीज कर दूँ, फोर्स को मैंने अगर 2 न्यूटन कर दिया, तो पॉसिबल है कि नॉर्मल रिएक्शन एट बी कितना हो जाएगा? 0। नॉर्मल रिएक्शन एट ए तो 0 रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में जो है बी पर भी मेरा नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे करके फोर्स को और इंक्रीज कर दूँ, है ना, फोर्स को अगर मैं 3 करूँ, 4 करूँ, फिर 5 करूँ, ऐसे करके कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं फोर्स को इंक्रीज करूँगा, ये जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स है यहाँ से मेरा नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, या फिर बोल दें अपन नॉर्मल रिएक्शन जो है मेरा रिड्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो है मेरा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे करके इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही करके इन द एंड, जब ब्लॉक
जस्ट टॉपल करने वाला होगा। टॉपल करने का मतलब ये होता है कि जस्ट ये इधर की तरफ पलटने वाला होगा। ये जो मेरा ब्लॉक है, जब ये इधर की तरफ पलटने वाला होगा, यहाँ पर अपन मान के चल रहे हैं कि ब्लॉक जो है मूव नहीं करेगा। मतलब ब्लॉक जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि ब्लॉक जब अपन फोर्स लगाते हैं ऐसे करके, तो ब्लॉक जो है ऐसे आगे की तरफ मूव करता है। यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि ब्लॉक जो है मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक जो है ऐसे ऐसे करके इधर की तरफ टॉपल कर जाएगा, ऐसे करके इधर की तरफ रोटेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये कब होगा, जब जो इसका नॉर्मल डायरेक्शन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जैसे जैसे अपन फोर्स बढ़ा रहे हैं, जो है मेरा नॉर्मल डायरेक्शन जो है इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, अब इन द एंड, एंड में क्या होगा, जब मैंने फोर्स इतना सफिशेंटली अप्लाई कर दिया है, फॉर एग्जांपल एफ इक्वल टू, जब मेरा एफ डैश हो गया है, एफ इक्वल टू मेरा जब एफ डैश हो गया है, ये एफ वन नहीं है, एफ डैश, वैन एफ इक्वल टू एफ डैश, उस केस में क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा नॉर्मल रिएक्शन जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब इससे पहले जितने भी पॉइंट हैं वहाँ पर मेरा नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 0 है। ठीक है, बेसिकली ये जो सरफेस है इसने जो है ग्राउंड से कॉन्टैक्ट लूज कर दिया है। इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि ये जो है मेरा ये ब्लॉक था, मैंने एफ की वैल्यू इतनी लगा दी है कि ये जो पूरा का पूरा नॉर्मल रिएक्शन है मेरा इस पॉइंट पर आके शिफ्ट हो गया है। कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर जो है मेरा नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से पूरा नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया है, सारा का सारा नॉर्मल रिएक्शन मेरा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इस पॉइंट पर, इसको बोलते हैं अपन, ये जो है मेरा एफ की वैल्यू इतनी आ गई है कि मेरा पूरा का पूरा फोर्स जो पूरा पूरा नॉर्मल रिएक्शन जो है मेरा जो यहाँ पर आके शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब अगर मैंने एफ के बियॉन्ड थोड़ा भी फोर्स इंक्रीज किया है ना, अगर इस एफ के बियॉन्ड अगर मैंने थोड़ा भी फोर्स को इंक्रीज किया, तो अब क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आगे तो शिफ्ट होगा हो नहीं सकता, तो उस केस में क्या होगा, ये जो है मेरी बॉडी ऐसे करके टॉपल कर जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली मुझे निकालना क्या है, इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है कि ये बॉडी जो है टॉपल कर जाए। तो करना क्या होगा इस केस में सबसे पहले मुझे ये हाइट पता होना चाहिए, ये वाली हाइट, ये अगर एच है तो इस केस में टॉपल करने का मतलब है ये बेसिकली ये जो पूरी बॉडी है इस पॉइंट के अबाउट ऐसे करके रोटेट कर जाएगी, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे करके रोटेट कर जाएगी। तो ध्यान से देखो, रोटेट कराना है मुझे, मतलब इस फोर्स का जो टॉर्क है, इस फोर्स का जो टॉर्क है वो इस नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क है इससे जो है एक्सीड कर जाएगा। या फिर अपन इसको ऐसे कहें, नहीं गलत बोल दिया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इस फोर्स का जो टॉर्क है और ये जो mg का टॉर्क है, mg तो अभी भी इधर ही लग रहा है। ठीक है, mg अभी भी इधर ही लग रहा है, तो बेसिकली टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं, mg, नॉर्मल रिएक्शन और एफ। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क बिल्कुल 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की अगर लाइन ऑफ एक्शन देखूँ इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा, है ना। टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन मेरा 0 हो गया। तो मुझे बेसिकली करना क्या है, अगर इसको टॉपल करवाना है तो टॉर्क ऑफ फोर्स एफ शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ mg। ठीक है, तो टॉर्क ऑफ एफ कितना होगा, टॉर्क ऑफ एफ ध्यान से देखो, अगर ये एच दे रखा है तो इसके अबाउट टॉर्क कितना होगा मेरा, इसका कितना होगा, एफ इंटू एच शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ mg। टॉर्क ऑफ mg कितना हो जाएगा बच्चे, mg इंटू ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ तुम्हें गिवन होगी। अगर ये मेरा क्यूब था, अगर मेरा ये जो ब्लॉक मेरा अगर क्यूब की साइड लेंथ तक गिवन होगी ए है, तो ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, a/2 mg इंटू a/2। डेट मीन्स एफ ग्रेटर देन mg a/2, और ये h नीचे आएगा तो m, इसका मतलब ये हुआ कि m जो है f की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। डेट मीन्स f शुड बी ग्रेटर देन mg a/2h। यहाँ पर देख सकते हैं कि f जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू h आ रहा है। डेट मीन्स जितना ऊपर जाएंगे अपन, f जितना ऊपर जाएंगे, f की मतलब h जितना इंक्रीज करेंगे एफ की वैल्यू जो है रिड्यूज होती जाएगी। ठीक है, तो अगर बिल्कुल अपन टॉप पॉइंट पे जाएं, अगर अपन यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं तो हो सकता है एफ कम वैल्यू पर जो है ये टॉपल कर जाए, कम वैल्यू पर जो है टॉपल कर जाए, मतलब ऐसे करके नीचे लुढ़क जाए। तो ये जो बेसिकली इसका कंसेप्ट है, ये आई होप जो है तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए अपन यहीं पर रुकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चे।